नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बेबी डॉज या डॉज कॉइन या शिबाइनू, इन सब में सबसे पहला नाम आता है डॉज कॉइन का। तो आज बात करेंगे डॉज कॉइन की, क्योंकि एक्चुअली लोग पूछ रहे हैं सर आगे बुलरन आ रहा है, तो क्या डॉज कॉइन में कुछ हो सकता है, या इसको जो देना था दे चुका है, या आगे और कुछ संभावना है। तो मेरे भाई देखिए, मुझे संभावनाएं अब पूरी नजर आती हैं। अब क्यों, उसका कुछ आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अगर अच्छा लगे, समझ में आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डॉज कॉइन मीम कॉइन्स में सबसे पहला टोकन जो जिसने एक तरह से मीम कॉइन्स की शुरुआत की। अब यहां से आपके इनू मीनू सीनू जो शुरू हुए वो बाद में शुरू हुए, लेकिन सबसे पहले आपका डॉज कॉइन आया। डॉज कॉइन स्टार्टिंग में तो देखिए किसी का फेवरेट था नहीं, लेकिन जैसे ही इलॉन मस्क ने इसके ऊपर थोड़ा सा भी अपनी नजर डाली, उसके बाद इसमें एक अच्छी खासी प्रोग्रेस शुरू हुई। एक बहुत अच्छा उसके बाद पंप जो दिया वो शिबाइनू ने दिया, लेकिन उसके बाद कोई भी टोकन ऐसा नहीं आया जो कि इनको सरपास कर पाया हो, यानी कि इनके ऊपर जा पाया। लेकिन फिर भी डॉज कॉइन अभी भी आपका 10वें नंबर की अपनी क्रिप्टो करेंसी है अपने पूरे मार्केट में, यानी ऊपर बीटीसी और 10वें नंबर पे आपका डॉज कॉइन, यानी कि मीम कॉइन होकर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर रखी है। यहां देखिए इसकी सप्लाई से बहुत ज्यादा कुछ मैटर रहता नहीं है, ना ही देखिए कोई सप्लाई की इसकी बात करता है कि सप्लाई कितनी है या कितनी कम होनी है, कितनी ज्यादा होनी है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा यह है कि न तो अब इसको किसी एक्सचेंज लिस्टिंग से कोई ज्यादा मतलब है कि साहब एक्सचेंज लिस्टिंग होगी नहीं होगी क्या होगा। ठीक है, मेन बात जो इसमें है वो है घुमा के पूरी आती है इलॉन मस्क। अब यानी कि इसकी एक्सचेंज लिस्टिंग तो इलॉन मस्क, सप्लाई तो इलॉन मस्क, और इलॉन मस्क ने अगर कोई ट्वीट कर दिया इसको लेके तो इसका प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इलॉन मस्क का इसमें अच्छा खासा इंटरफियर है और प्लस अच्छी खासी बाइंग भी है। डॉज कॉइन को इलॉन मस्क आपने पीछे देखा है टेस्ला में कई बार इंटीग्रेट कर देता है, कभी निकाल देता है, कभी कर देता है, कभी निकाल देता है, उसका ये चलता रहता है। दूसरा, इसका अभी इंटीग्रेशन शायद ट्विटर में भी हो जाए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो मैं बताता हूं। कैथी वुड के साथ इलॉन मस्क की किसी न किसी तरह की कोई पार्टनरशिप चल रही है, जो अभी देखिए पब्लिकली सामने नहीं है, क्योंकि ये जो आपका बीटीसी स्पॉट ईटीएफ के लिए जो एप्लीकेशन लगी हुई है ARK इन्वेस्टमेंट, यानी कि किसका है, कैथी वुड का। कैथी वुड का उधर कहीं ना कहीं कॉइन बेस के साथ भी कुछ ना कुछ रहता ही है, क्योंकि जब कॉइन बेस के साथ प्रॉब्लम हुई थी तो कैथी वुड ने अच्छे खासे कॉइन बेस के शेयर खरीदे थे, जिससे कि उसको थोड़ा सा फंड मिले, तो कॉइन बेस ने अपने आप को सर्वाइव किया। जैसे ही कॉइन बेस का हिसाब ठीक हुआ, नॉर्मल हुआ, सब कुछ ठीक हुआ, उसके बाद देखिए कैथी वुड ने वहां से अपना इन्वेस्टमेंट निकाला और यानी कि जो शेयर खरीदे थे वो बेच दिए कॉइन बेस के। अब वो फंड कहां किसके लिए रखा, इसके लिए, यानी कि जो स्पॉट का ETF आना। यहां कहीं ना कहीं अभी चर्चा चल रही है कि जो पेमेंट सिस्टम आपका ट्विटर में, यानी कि जो एक्स हो चुका है, जो इलॉन मस्क का हो चुका है, इसमें कहीं ना कहीं इंटीग्रेट कुछ हो सकता है, कोई ना कोई क्रिप्टो करेंसी, या मे भी किसी तरीके से बिटकॉइन को भी लाया जा सकता है घुमा फिरा के। देखिए बिटकॉइन तो आएगा ही आएगा जब अगर इसमें किसी क्रिप्टो करेंसी का इंटीग्रेशन होगा तो। लेकिन हम ये उम्मीद करके भी चलते हैं कि देखिए डॉज कॉइन भी पीछे वहां नहीं रहेगा, क्योंकि भाई इलॉन मस्क का डॉज कॉइन ही तो फेवरेट है। तो आगे देखिए बुलरन भी आने वाला है, तो बुलरन तो देखिए इसका अगर डॉज कॉइन के लिए कोई इंटीग्रेशन हो जाता है ट्विटर में पेमेंट के रूप में, तो भाई साहब उसका तो बुलरन पहले से ही शुरू हो गया, उसको जरूरत ही नहीं है किसी और बुलरन की, और फिर वो लॉन्ग लाइफ हो गया, आगे तक का हिसाब उसका तो पक्का हो गया। तो अगर ऐसा होगा जरूर कोई ना कोई तो करेंसी आएगी, अगर कोई से भी शुरुआत हो जाए तो डॉज कॉइन बाद में आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है 99% कि डॉज कॉइन का इंटीग्रेशन ट्विटर के साथ जरूर होना चाहिए। या तो ये 24 के फर्स्ट क्वार्टर में ऐसा हो सकता है, या फिर मिड में जाके कहीं कहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे कमेंट जो है या ट्वीट पर आप देख रहे होंगे इलॉन मस्क के आते ही रहते हैं कि पेमेंट सिस्टम बहुत जल्दी इंटीग्रेट होने वाला है। यानी कि इलॉन मस्क ने तो यहां तक कह दिया है कि आपको किसी और प्लेटफॉर्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इवन आपको बैंक अकाउंट तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ट्विटर में ही सब कुछ इंटीग्रेट वो करके देने वाला है। आप ही देख रहे हैं दिनों दिन कुछ ना कुछ ट्विटर में एडवांस होता ही जा रहा है। जो पहले ट्विटर था क्या वैसा है, शायद नहीं है, उससे बहुत एडवांस हो चुका है। आगे जो इलॉन मस्क ने ये कह रखा है कि आपको बैंक अकाउंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो उसका मतलब भी वही है कि वो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें इसमें इंटीग्रेट करके आपको देगा। तो भाई जब पेमेंट सिस्टम में पूरी तरीके से ट्विटर पर सारी चीजें अवेलेबल होंगी, तो फिर वाकई में ऐसा हो भी सकता है कि हम बैंक का यूज ही ना करें। गैर बात की बात है। अभी हम डॉज कॉइन को लेकर बात करें, तो देखिए इसलिए मैं कहता हूं कि भाई मुझे लगता है कि डॉज कॉइन आने वाले वक्त में एक अच्छा परफॉर्म आपको और करके देगा। अभी जैसे इसका जो प्राइस चलता है आपका देखिए 0.084 से लेके और 94 के बीच में कहीं ना कहीं घूमता रहता है। अभी
$1 की बात तो अभी नहीं है, क्योंकि आगे जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल जो सीन है, हाँ ये जरूर है, देखिए जब भी बुल रन स्टार्ट होगा तो आपको ये सीन जरूर देखने को मिलेगा साहब, जो आपकी जो डॉलर वाली जो हसरतें हैं डॉज कॉइन से बिल्कुल देखने को मिल सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको देखिए वेट करना पड़ेगा। अब आप ये कहें कि बहुत जल्दी साहब $1 का हो जाए, वो मुझे अभी नहीं लगता कि भाई अभी इतनी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी तो स्पॉट के ETF पर सारी चीजें टिकी हुई हैं। अगर वो क्लियर हो जाता है, गैंसलर साहब वो कहते हैं कहीं थोड़ा सा बड़प्पन दिखा देते हैं, क्योंकि उनको अड़ंगा लगाने में बहुत मजा आता है। अगर वो क्लियर कट एक तरह से अप्रूवल हो जाए तो फिर देखिए आपके बुल रन की स्टार्टिंग तो उसी दिन से होना शुरू हो जाएगी। बेशक आपकी हाल्विंग अप्रैल में हो चाहे मार्च में हो, BTC की आपके बुल रन की स्टार्टिंग एक तरह से हो जाएगी। तो इसलिए भाई देखिए, जो डॉज कॉइन को लेकर थोड़ा सा चिंतित हैं या डॉज कॉइन में जिनका इन्वेस्टमेंट है, तो देखिए भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप अब और अगर उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन देखिए भाई एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही उसमें इन्वेस्टमेंट डालें। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जैसे भी इंटीग्रेट हुआ ये पेमेंट सिस्टम में यानी कि ट्विटर के साथ, फिर डॉज कॉइन शायद हम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा, फिर शायद हम उसको नहीं पकड़ पाएंगे। जो अभी जिस प्राइस में मैंने कहा ना कि 0.084 या 894 की सीरीज में जो बीच में अप एंड डाउन हो रहा है, शायद इस सीरीज से बहुत निकल के वो ऊपर चला जाएगा। तो देखिए भाई, जो भी डॉज कॉइन से थोड़ा बहुत भी लगता है कि भाई मेरी बात से सहमत हैं, तो आप अपने हिसाब से एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। लेकिन मैं ये फिर भी नहीं कहूंगा कि आप लमसम कोई अमाउंट लगाएं। देखिए आखिर मीम कॉइन है, लेकिन फिर भी मीम कॉइन होते हुए भी अभी ये फंडामेंटल एक तरह से कॉइन बन चुका है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं यूज केस भी इलोन मस्क ही डिसाइड करेगा। देखिए इसके जो अपने डेवलपर हैं, जो भी हैं CEO है, उनसे कोई ज्यादा मतलब नहीं है, उनके ज्यादा चर्चे भी नहीं रहते। डॉज कॉइन अगर कोई चर्चा में आता है तो इलोन मस्क की वजह से आता है। तो इलोन मस्क का कहीं ना कहीं उधर फ्लोकिनू के साथ भी थोड़ा सा बीच में दिखाई दिया था, लेकिन फ्लोकिनू से फिर भी उतना नहीं रहेगा जितना मुझे लगता है कि डॉज कॉइन के साथ इलोन मस्क का रिश्ता रहेगा। तो देखिए मेरी जो थ्योरी है वो यही है कि इलोन मस्क ने जिस दिन भी इसको ट्विटर के साथ इंटीग्रेट कर दिया, लॉन्ग लाइफ के लिए टोकन बन जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पेमेंट के साथ इसका नाता जुड़ जाएगा। तो भाई उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन अपनी रिसर्च और अपना रिस्क जरूर कैलकुलेट कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार।